नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्टार्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीडी कॉन्सेप्ट, डायनामिक डेटा एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, बेसिक्स। आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि डीडी क्या होता है और इसका यूज आप क्यों करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये डीडी या डायनामिक डेटा एक्सचेंज क्या है। नाम से ही क्लियर है, डायनामिक डेटा एक्सचेंज। किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को अगर स्कैडा या किसी भी जो है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ डेटा एक्सचेंज करना होता है, डेटा ट्रांसफर करना होता है, तो उस काम के लिए हम लोग डायनामिक डेटा एक्सचेंज का यूज करते हैं। ये एक प्रोटोकॉल है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया हुआ, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया हुआ ये एक प्रोटोकॉल है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी दो अलग अलग सॉफ्टवेयर के बीच डेटा ट्रांसफर का काम करते हैं। साधारण भाषा में आप इसे समझ सकते हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप इस कार्य का जो मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो है उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि किस तरीके से ये सर्वर क्लाइंट बेस पे डेटा ट्रांसफर करता है और क्या क्या इसके फीचर्स है, उन सब के बारे में डिटेल में मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ था। बट आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो प्रैक्टिकल देखने के लिए हमारे पास क्या है, एक तो सॉफ्टवेयर है मेरे पास स्कैडा, और दूसरा सॉफ्टवेयर जिसके साथ डेटा ट्रांसफर करना है, जिसका मैं यूज कर सकता हूँ, वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ मैं स्कैडा का डेटा ट्रांसफर करूंगा और उसके लिए मैं प्रोटोकॉल जो यूज करूंगा वो है मेरा डीडीई, डायनामिक डेटा एक्सचेंज। तो हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इंटरफेस करते हैं। साधारण भाषा में आपको बताऊं तो किस तरीके से मैं इंटरफेस कर सकता हूं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ आपके वनड्राइव इंटच स्कैडा सॉफ्टवेयर को। तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि इंटच को एक्सेल के साथ इंटरफेस करना। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, स्कैडा सॉफ्टवेयर जो कि है मेरे पास ओपन है, और दूसरा एक एक्सेल सीट। तो एक नया एक्सेल सीट मुझे ओपन करना है, तो मैंने राइट क्लिक किया, न्यू पे गया मैं, और न्यू में जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अगर आपके सिस्टम में ऑफिस डला हुआ होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर, तो यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का ऑप्शन आएगा। तो क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही ये आ जाएगा। आप इसका कोई भी नाम लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया इंटरफेसिंग। ठीक है, अब इंटरफेसिंग जो है ये सेव तो हो गया, बट इसका फाइल फॉर्मेट क्या है ये जानना बड़ा जरूरी है। तो इसके लिए आप राइट क्लिक करते हैं। नॉर्मली डॉट एक्सएल एस एक्स जो है इसका एक्सटेंशन होता है, बट कभी कभी क्या होता है कि आप जब सेव करते हो तो ये इसका फाइल फॉर्मेट चेंज भी हो जाता है। तो आपको एग्जैक्ट फाइल फॉर्मेट जानना बड़ा जरूरी है। क्या है, डॉट एस एल एक्सएल एस एक्स, ये इसका फाइल फॉर्मेट है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये अभी हमें पुट करना है कहीं पे। उसको ओके कर दिया मैंने और इस एक्सेल सीट को ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद जो अब मुझे इस एक्सेल सीट को क्या करना है, इंटरफेस करना है अपने इंटच सॉफ्टवेयर के साथ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसके लिए जो है अलग अलग डेटा फाइल जो भी इंटच में है उनके साथ इसे शेयर करूंगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटच में मेरे पास तीन तरीके के डेटा फाइल्स हैं। पहला है मेरे पास डिजिटल या डिस्क्रीट, तो मैं डिस्क्रीट डेटा को इसके साथ शेयर करूंगा, इसके साथ इंटरफेस करूंगा। दूसरा है मेरे पास एनालॉग, एनालॉग में मेरे पास जो है वो रियल और इंटीजर के फॉर्म में है। और तीसरा है मेरा स्ट्रिंग डेटा फाइल, तो स्ट्रिंग के साथ भी मैं इंटरफेस करूंगा। तो ये तीनों डेटा फाइल्स के साथ मैं कैसे इंटरफेस करता हूं ये चीज यहाँ देखिए। अब चाहो तो ढेर सारे अलग अलग टैग्स को, हर टैग को आप इंटरफेस कर सकते हैं और इसके थ्रू एक्सेल में आप रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं। अब मैं आता हूं अपने स्कैडा सॉफ्टवेयर के पास। अब मैंने बताया कि कैसे हमें क्या काम करना है कि एक्सेल के साथ इंटरफेस करना है। आप सबसे पहले डिस्क्रीट को, देन आफ्टर आपके एनालॉग में रियल या इंटीजर को, और फिर स्ट्रिंग को। तो डिस्क्रीट इनपुट चाहिए मुझे उसके लिए कि डिस्क्रीट डेटा को मैं शेयर करूं, तो मैंने यहाँ क्लिक किया। और डिस्क्रीट इनपुट सबसे साधारण क्या है, स्विच है, तो कोई मैंने कोई भी स्विच ले लिया और इस स्विच को किसी भी लाइट के साथ अटैच कर देता हूं। और अब मैं इस लाइट को जो है एक्सेल से भी कंट्रोल कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ एक लाइट ले लिया। सिंपल प्रोसेस, आप किसी भी डिस्क्रीट फंक्शन को एक्सेल सीट पे स्टोर कर सकते हो और इवन वहां से कंट्रोल भी कर सकते हो। रिपोर्ट तो दिखेगा ही, आप कंट्रोलिंग भी कर सकते हो मॉनिटरिंग के साथ।
कंट्रोलिंग भी अलाउड है। तो आप इस पर क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही आपको टैग लेना है। पहले से डिफाइंड अगर होगा तो डिफाइंड यूज कर सकते हैं, या अगर आपने डिफाइन नहीं किया, मैंने DT1 टैग लिया और यहाँ पे लेवल का नाम रख दिया डिस्क्रीट। क्या है, पुश बटन है मेरा। अब जैसे मैं ओके करूंगा पूछेगा कि ये DT1 जो टैग नेम आपने लिया है ये डिफाइंड नहीं है, तो आपको इसे डिफाइन करना। और जैसे आप ओके करोगे आप टैग नेम डिक्शनरी के पेज पे आ गए। अब यहाँ मुझे क्या देखना है, सबसे पहले तो मेमोरी। और मेमोरी टाइप में मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी आप किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ, किसी भी एक्सटर्नल विंडो के साथ, किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर या ऐप के साथ आप डेटा ट्रांसफर करते हैं इंटच का, तो क्या हो जाता है, ये मेमोरी मेरा मेमोरी डिस्क्रीट जो है वो इनपुट आउटपुट डिस्क्रीट में चेंज करना पड़ता है मुझे। वैसे ही जैसे इंटीजर है तो इनपुट आउटपुट इंटीजर, रियल है तो इनपुट आउटपुट का वर्क क्या होता है किसी भी एक्सटर्नल के साथ। वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, मेमोरी टाइप वो विद इन द सिस्टम या सिमुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, और अगर हमें इंटरफेस करना होता है तो इसे चेंज करना होता है इनपुट आउटपुट डिस्क्रीट। तो मैंने इसे चेंज कर दिया। चेंज करते ही आप देखेंगे एक्सेस नेम का ऑप्शन आ जाए, तो आपको एक्सेस नेम प्रोवाइड करना होगा। जैसे आपने क्लिक किया यहाँ ऑप्शन आया गैलेक्सी का, हमें नया एक्सेस नेम क्रिएट करना है। ये बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड एक्सेस नेम है, तो मैंने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ एक्सेस में आपको कोई भी नेम लेना है, तो आप कोई भी नेम ले लेते हैं। मैंने एक्सेस ही ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो आपका प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड। नोड नेम जो है नेटवर्क जब हम करते हैं स्कैडा को, ढेर सारे स्कैडा सिस्टम्स है उनको नेटवर्क किया जाता है तो उसके लिए यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे इसे खाली छोड़ते हैं। और एप्लीकेशन नेम में एक्सेल वर्ड आप यूज करते हैं, एक्सेल EXCEL। आप यहाँ कैपिटल में लिख सकते हैं, आप यहाँ स्मॉल में लिख सकते हैं, बट इस बात का ध्यान रखना है कि जो स्पेलिंग हो वो करेक्टली स्पेल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे EXCEL। टॉपिक नेम में क्या डालता हूं मैं, तो जो मैंने जो अपना जो है ये एक्सेल सीट लिया हुआ है मैंने, उसका नेम क्या है, तो उसका नाम जो है मैंने क्या रखा था, इंटरफेसिंग। इंटरफेसिंग ले लिया मैंने, लेकिन साथ में डॉट जो एक्सटेंशन है उसका वो जरूर यूज करेंगे। तो एक्सटेंशन क्या है भाई, तो .SLSXLSX, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बड़ा जरूरी होता है, अगर ये आप करेक्टली टाइप नहीं करेंगे विद एक्सटेंशन तो आपका जो है इंटर, बहुत सारे लोग क्या होता है जो जो उसमें सिर्फ टॉपिक नेम में सिर्फ एक्सेसिंग का नाम लिख देते हैं और फिर ये इंटरफेसिंग नहीं होता उनका। तो ये क्लियर, अगर आप भूल गए हो तो प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर सकते हैं। और प्रोटोकॉल जो है वो DD होगा हमारा। सूट लिंक मैंने बताया कि नेटवर्किंग के लिए किया जाता है, जब नेटवर्क होता है तो सूट लिंक के थ्रू हम डेटा ट्रांसफर करते हैं। और यहाँ बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज रहने देंगे और इसे ओके कर देंगे। ओके करते हैं, ये यहाँ पे क्रिएट हो गया एक्सेस के नाम से, और इसे क्लोज कर देते हैं। अब मैं जो है ये डिस्क्रीट डेटा को कहाँ देखना चाहता हूँ, तो डिस्क्रीट डेटा में यहाँ अगर देखना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट डिस्क्रीट यहाँ, तो सबसे पहला यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। अब ये रो नंबर और कॉलम नंबर क्या है, ये आपका रो है, ये रो है, और ये आपका कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 है। ये रो नंबर 1, रो नंबर 2 है, तो मैं रो नंबर जो है वो 2 में और कॉलम नंबर 1 में देखना चाहता हूँ, मीन्स R2 और C1 इसमें मैं डेटा देखना चाह रहा हूँ। वो जो भी रो और कॉलम नंबर है वो मैं यहाँ जो है वो पुट करता हूँ कि कौन सा रो और कौन से कॉलम में आप डेटा देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ मैंने R2 C1, ओके। जब ये क्रिएट हो गया देन हम लोग सेव पे क्लिक करते हैं और क्लोज करते हैं। अब सेम टैग नेम मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ लाइट के लिए पुट कर दिया। अब अगर मैं मुझे इसका वैल्यू डिस्प्ले देखना है, मुझे देखना है कि ये कब ऑन हुआ है कब ऑफ हुआ है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हैश, जैसा कि मैंने बताया था कि वैल्यू डिस्प्ले किस तरीके से लेते हैं डिस्क्रीट डेटा का, क्या अपने पुराने वीडियोज में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप देख सकते हो। तो हैश ले लिया मैंने इसके लिए और क्लिक किया। आप वैल्यू डिस्प्ले से चेक कर सकते हैं या यूजर इनपुट में जाके, ठीक है। तो मैंने वैल्यू डिस्प्ले ले लिया और यहाँ टैग नेम ले लिया DT1। अब इसने पूछा ऑन मैसेज क्या चाहते हैं, तो ऑन में मैं क्या चाहूंगा, अगर मैंने ऑन चाहना तो ऑन लिख दिया, ऑफ अब जो भी चाहते हैं 0 1 ट्रू फॉल्स या जो भी मोटर ऑन मोटर ऑफ जो लिखना चाहते हो आप यहाँ लिख सकते हो, आप यहाँ असाइन कर सकते हो। अब मैं रन टाइम पे जाता हूँ। अब रन टाइम पे आप देखेंगे जब आप ऑन कर रहे हो तो ऑन हो रहा, ऑफ कर रहे हो तो
ऑफ हो रहा है, लेकिन आपको क्या देखना है कि क्या एक्सेल सीट के साथ ये इंटरफेस हो रहा है। तो मैं एक्सेल सीट पे गया, अभी आप देखेंगे यहाँ 0 है, और जब मैंने यहाँ स्कैडा में से ऑन किया, देखें यहाँ ऑन दिख रहा है, ठीक है, एक्सेल सीट पे ऑन हुआ बिल्कुल। अब आपने कहा कि मैं चाहता हूं कि दोनों सीट्स दिखाई दे, एक्सेल भी और ये, देखेंगे दोनों को एक साथ, देखें यहाँ, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ डिस्क्रीट वाले सेक्शन में जब भी ये स्विच ऑन हो रहा है तो ऑन, और ऑफ हो रहा है तो यहाँ पे 0 दिख रहा है और 1 दिख रहा है। एक्सेल में आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से स्टेटस जो है वो एक्सेल और स्कैडर दोनों में शेयर हो रहा है डेटा। तो आपने कहा ये तो स्कैडर से एक्सेल के पास आ रहा है, और अगर मैंने एक्सेल में चेंज किया, यहाँ 0 है और इसको मैंने चेंज किया, ठीक है। अब यहाँ मैंने जैसे ही 1 लिखा, आप देखेंगे कि एक्सेल में भी सेम स्टेटस आ गया है, हाई हो गया है ये। तो एक्सेल टू स्कैडा और स्कैडा टू एक्सेल ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने इसे 0 किया, ये क्या हो गया, ऑफ हो गया। तो ऑन ऑफ आप मॉनिटर तो कर ही सकते हैं, एक्सेल सीट पे रिपोर्ट तो रेडी कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं, कंट्रोल सिग्नल भी पास कर सकते हैं। बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर है ये, ठीक है। तो बोथ डायरेक्शन में स्कैडा टू एक्सेल और एक्सेल टू स्कैडा, दोनों ही डायरेक्शन में ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब डेवलपमेंट पे आ गया। अब मैंने कहा कि अब इसे एक्सेल के साथ कैसे इंटरफेस किया जाए डेटा को, एनालॉग डेटा को। एनालॉग मीन्स रियल या इंटीजर, दोनों सेम तरीके से होता है। अब इंटीजर या रियल डेटा शो करने के लिए मेरे पास जो सबसे आसान टूल है वो है मेरा स्लाइडर। स्लाइडर ले लिया, स्लाइडर मीटर किसी भी डेटा को आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी वर्ड, जैसे फिलिंग हो रहा है तो फिलिंग के डेटा को, या आपका मूवमेंट हो रहा है मूवमेंट के डेटा को, हर चीज को आप कंट्रोल कर, जो है आप शेयर कर सकते हैं डेटा, और एक्सेल के थ्रू कंट्रोल भी कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू को देखने के लिए मैंने यहाँ पे है, अगर आप डेसिमल में चाहते हैं, रियल डेटा को देखना चाह रहे हैं तो डेसिमल में आप वैल्यू। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने टैग लिया 80। ये एनालॉग टैग के लिए मेरी आदत है, मैं इस तरीके से अल्फा न्यूमेरिक लेता हूं। आप कोई भी टैग नेम लिख सकते हैं जो आपको बेहतर लगता हो। तो अब मैंने 81 लिया, अब यहाँ स्लाइडर के लिए लिख दिया कि एनालॉग, ये एनालॉग डेटा शेयरिंग होगी इसके थ्रू, और मैंने ओके किया। पूछा कि अनडिफाइंड है, आप इसे डिफाइन करें। जैसे मैंने ओके किया, आप जानते हो यहाँ मेमोरी टाइप में क्या करना होगा, रियल की जगह आपको इनपुट आउटपुट रियल लेना होगा, और अगर इंटीजर होगा तो इनपुट आउटपुट इंटीजर आपको सेलेक्ट करना होगा। तो रियल और इंटीजर एक ही तरीके से होंगे, बस यहाँ पे डेसिमल होगा और वहां पे डेसिमल नहीं एग्जिस्ट करता। मैंने ओके कर दिया, तो सेव किया। अब यहाँ बोला कि एक्सेस नेम आपको लेना पड़ेगा, तो एक्सेस नेम मैंने ऑलरेडी एक्सेस डिफाइन किया। अगर आप चेंजेस चाहते हो तो मॉडिफाई पे जाके चेंज कर सकते हो, बट उसकी जरूरत नहीं है, आप बस एक बार उसे सेलेक्ट करके आप क्लोज कर सकते हो। ये सेलेक्टेड हो गया। अब मुझे देखना है कि मुझे कहाँ पे एक्सेस जो है डेटा करना है पास। ये आपका एनालॉग है, तो किस इंटरफेस कौन से रो और कौन से कॉलम में करना है। तो ये आपका रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर भी 2 है, R2C2। तो R2C2 में जाके मुझे यहाँ पे पुट करना होगा क्या, R2C2। R2C2 ले लिया, अब इसे सेव कर दिया और ये ध्यान रखना है मुझे, सेम यहाँ जो है अगर मैं एडिट करना चाहूँ कि मैं अगर स्काडा के थ्रू कुछ एडिटिंग चाहिए मुझे, तो मैं यूजर इनपुट में लूंगा टैग, और अगर मुझे एडिटिंग नहीं करनी है तो वैल्यू डिस्प्ले में ले सकता हूँ। तो मुझे कभी एडिटिंग की जरूरत हो भी सकती है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। नेटिव ले लिया, ऑलरेडी डिफाइंड है, और कीपैड यस करोगे आप तभी एडिटिंग होती है। ये मैंने आपको टैग के बारे में जब बताया था, उसमें यूजर इनपुट लेते थे, ये सारा डिटेल आपको क्लियर किया। तो आप जो है टैग क्रिएशन वाले वीडियोज को भी देख सकते हो। अगर आपको स्काडा के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए ना, तो सिक्वेंशियल मैनर में आप मेरे पुराने वीडियोज भी देख सकते हो, उससे आपको कंप्लीट नॉलेज इंटरचेस स्काडा के बारे में होता है। अब मैं इसे रन टाइम पे ले जाता हूँ। अब आप देखेंगे जब ये रन हो रहा है तो स्लाइडर की वैल्यू बढ़िया घट रही है। अब मैं देखूंगा कि क्या एक्सेल में भी इसका सेम इफेक्ट हो रहा है। अब देखिए जब यहाँ वैल्यू चेंज कर रहे हैं
तो एक्सेल सीट में भी डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू यहाँ ले रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ 100 किया तो देखिए एक्सेल पे भी 100 हो गया। मैंने यहाँ 45 किया तो आप देखेंगे कि एक्सेल सीट पे ही 45 हो रहा। अब अगर मैंने एक्सेल में किया, ये देखता हूँ क्या बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर एक्सेल टू स्कैडा भी हो रहा है क्या, तो मैंने देखा यहाँ 32 करते हैं, यहाँ 32 आ गया। अगर मैं यहाँ डेसिमल में भी लिखता हूँ, मैंने यहाँ लिखा 23.23, तो आप देखेंगे यहाँ भी सेम डेटा पास हो, तो ये रियल है। ठीक है, तो रियल डेटा का भी मैंने देख लिया। अब मैंने कहा कि स्ट्रिंग को चेक करते हैं। स्ट्रिंग के लिए जो है, और अगर स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं, एक इनपुट लेता हूं। अब इस इनपुट के थ्रू टैग क्रिएशन में मैंने बताया था आपको कि स्ट्रिंग टैग को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, और इस पे जाके मैंने क्लिक किया किस पे, इनपुट पे, स्ट्रिंग। और यहां मैंने टैग नेम ले लिया st1। जैसे 131 कैरेक्टर्स मैक्सिमम अलाउड है, जैसे ही मैंने ओके किया, पूछेगा st1 क्या है, तो यहाँ मेमोरी मैसेज है, मुझे फिर क्या लेना है, इनपुट आउटपुट। ये ध्यान रखना आपका काम है। तो इनपुट आउटपुट मैसेज मैंने सेलेक्ट कर लिया, 131 कैरेक्टर्स अलाउड है, इनिशियल वैल्यू आप जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हो। मैंने ओके लिख दिया। एक्सेस नेम सेम आपको बस सेलेक्ट करना है, मॉडिफाई अगर चेंज करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं, आपको भी सेलेक्ट करके क्लोज करना होता है। अब यहाँ मैं किस में देखना चाह रहा हूँ, तो वो आप रो या कॉलम ले सकते हैं। ये आपका रो 2 ही है बट कॉलम 3 हो गया है। तो जिस भी रो या कॉलम में आप डेटा को देखना चाह रहे हैं वो आपको यहाँ पुट करना होगा, R2C3 ले लिया मैंने, और इसे सेव किया और साथ में क्लोज कर दिया। अब ये वैल्यू कहाँ पे दिखेगा, इंस्ट्रक्शन मैं स्ट्रिंग दूंगा इनपुट, वो कहाँ दिखना चाहिए, उसके लिए मैंने हैश लिख दिया। और इस हैश को भी जो है मैंने सेम दिया, वैल्यू डिस्प्ले में गए और स्ट्रिंग पे ये वैल्यू दे दिया। स्ट्रिंग पे मैंने st1 ओके करता हूँ और रन टाइम। अब रन टाइम पे आप देखेंगे कि यहाँ आपने जो भी इनपुट दिया तो डायरेक्टली यहाँ पास हो रहा है। अगर आप इसे एक्सेल सीट पे देखना चाहें तो आप देखेंगे, 1 मिनट। अब यहाँ आप देखेंगे कि जो भी आप लिख रहे हो, आपने लिखा इट्स ओके, यहाँ भी इट्स ओके आ रहा हो। ओके, आप यहाँ लिखेंगे प्रोसेस इज फाइन, यहाँ भी आपको जो है एक्सेल से। अब अगर एक्सेल से आपको जो है इंस्ट्रक्शन देना है तो आप एक्सेल से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। अगर आप लिखते हो ऑल पैरामीटर्स और फिक्स आ गया, तो आप इस तरीके से एक्सेल टू स्कैडा और स्कैडा टू एक्सेल ट्रांसफर कर सकते हैं। अब अगर आपके मन में आ रहा होगा कि सर इंटीजर भी आप शो कर दीजिए, तो मैंने कहा ओके, इंटीजर भी हम देख लेते हैं एक बार कि आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे। तो मैंने एक दूसरा कंट्रोल डी, और इंटीजर डेटा को देखने के लिए मैंने प्लस, हाँ हैश पे मैं इंटीजर डेटा को शो कर, और एक्सेल में भी मैंने यहाँ पे अलग से ले लिया एक, एक्सेल में एनालॉग में मैं लिख देता हूँ कि ये एनालॉग है, या एनालॉग को मैं चेंज करके रियल डेटा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ रियल डेटा दिखेगा, और यहाँ पे आपको इंटीजर डेटा, इंटीजर को शो करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, ये मेरा रो 2 है और कॉलम 4, रो 2 कॉलम 4। मैंने एक नया टैग लिया 82। अब जैसे ही 82 पे आपने क्लिक किया, यहाँ ऑप्शन आ गया मेमोरी रियल, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इंटीजर, और वो भी क्या, इनपुट आउटपुट। सेम प्रोसेस है जो रियल के साथ आपने किया है। एक्सेस नेम पे गए, यहाँ एक्सेस को सेलेक्ट करके क्लोज कर दिया, अगर चेंज करना है तो मॉडिफाई पे जा सकते हैं। और यहाँ मुझे क्या लिखना है, R2C4, सेम डेटा जो है आपने R2C4 के साथ शेयर करना है, किसके, एक्सेल के R2C4 के साथ।
यहाँ पे सेम टैग नेम अगर एडिट करना है तो आप यहाँ एनालॉग डाल सकते हैं यूजर इनपुट में। अगर सिर्फ आपको मॉनिटर करना है तो आप यहाँ वैल्यू डिस्प्ले में ले सकते हैं, कहीं भी अलाउ। तो मैंने इनपुट में लिया और इनपुट में मैंने एडिट किया। सेम टैग नेम कीपैड यस होना जरूरी है एडिटिंग के लिए, वरना क्या होगा जब आप रन टाइम पे क्लिक करेंगे एडिट करने के लिए तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, सॉफ्टवेयर जो है वो हैंग हो जाएगा और सिस्टम फिर आपको रिस्टार्ट करना होगा। तो अब मैं रन टाइम पे जाता हूँ, रन टाइम पे आप देखें एक्सेल ये जो है रन कर रहा है, लेकिन क्या एक्सेल के साथ ये इंटरफेस है? इसके लिए मुझे एक्सेल सीट ओपन करना पड़ेगा। इसे ओपन किया, अब यहाँ देख रहा हूँ यहाँ इंटीजर डेटा दिखा रहा है। यहाँ मैं कोई भी वैल्यू लेता हूँ, आप देखें यहाँ पे भी शो हो रहा है, जैसे मैं रन कर रहा हूँ वैसे वेरी कर रहा है। और अगर मैं एक्सेल में भी कोई वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखिए बोथ डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में ये डेटा ट्रांसफर इजीली हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम डायनामिक डेटा एक्सचेंज प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करते हैं, ये क्या है, और इंडस्ट्री में हमें रिपोर्ट और कंट्रोलिंग के लिए, मॉनिटरिंग के लिए किस तरीके से इसका यूज करते हैं। प्रैक्टिकली आपने देखा, आप अब किसी भी प्रोसेस को इस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो घर पे इसके बारे में आप प्रैक्टिस करते रहिए। वीडियो के बारे में अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे वीडियो के बारे में या किसी दूसरे टेक्नोलॉजी के बारे में या किसी भी पीएलसी, स्कैडा, डीसीएस, एचएमआई, बीएमडी ऑटोमेशन के किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर कोई स्पेशल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका जो है मनपसंद वीडियो में अपलोड करूं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को आपने अंत तक देखा तो और अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।